बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स किस प्रकार से मैच्योर होते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स को ही टी सेल्स भी कहा जाता है। तो टी सेल्स के प्रति अनुक्रिया किस प्रकार से होती है कि टी सेल्स के प्रति अनुक्रिया मेमोरी सेल्स या स्मृति टी सेल्स को डिवीजन के लिए उत्तेजना की आवश्यकता होती है। जो टी सेल्स होती हैं, स्मृति के बारे में ही बात हो रही है, तो स्मृति टी सेल्स को डिवीजन के लिए उत्तेजना की आवश्यकता होती है। तो प्रवेश करने वाले प्रत्येक एंटीजन, बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई भी प्रोटोजोन्स हो, के लिए अलग अलग टी सेल्स बनते हैं। मतलब जैसे बैक्टीरिया है तो उसके लिए टी सेल्स अलग होंगी, और वायरस है तो उसके लिए टी सेल्स अलग होंगी, एंटीजन है तो अलग होंगी। इस तरह से कोई भी एंटीजन के लिए अलग अलग टी सेल्स बनते हैं। और ये सेल्स जो भी बनते हैं वो 4 या 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जब दोबारा संक्रमण होता है तब ये मेमोरी टी सेल्स बार बार डिवाइड होकर एक क्लोन का निर्माण करते हैं। जब टी सेल्स बार बार डिवाइड होती हैं तो एक वो क्लोन की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ब्लड में कई क्लोन बन जाते हैं। इस तरह से जब टी सेल्स बार बार डिवाइड होती हैं तो एक क्लोन बनता है। इस तरह से डिवाइड हो के ब्लड में कई सारे क्लोन्स का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक क्लोन की सेल्स देखने में एक समान दिखाई देती हैं। जब इतने तरह के क्लोन बन जाते हैं तो वो देखने में तो एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। एक क्लोन का कार्य अलग होगा, दूसरे क्लोन का कार्य अलग होगा। तो ये अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। नंबर दूसरा है साइटोटॉक्सिन या टी सेल्स या किलर सेल्स। इनको टी सेल्स भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिन भी कहते हैं या किलर सेल्स भी कहते हैं। ये अभी क्या थी? ये अभी थी आपकी मेमोरी सेल्स। अब ये किलर सेल्स किस तरह से बनती हैं? तो ये संक्रमण वाले स्थान पर ऐसे पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं जो फेगोसाइट्स को आकर्षित करते हैं। मतलब जिस स्थान पर संक्रमण हुआ है बैक्टीरिया का या वायरस का या किसी एंटीजन का, तो उस स्थान पर इस तरह के पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं टी सेल्स। इस तरह के पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं जिससे क्या होता है कि फेगोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं या अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करके एंटीजन के भक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। और जो भी एंटीजन है उनका भक्षण करने के लिए उन सेल्स टी सेल्स को प्रेरित करती हैं। जिससे क्या करती हैं, ये टी सेल्स उन एंटीजन का आकर्षण फेगोसाइट्स के द्वारा भक्षण कर लेती हैं। इनको पैरफोरिन नामक प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। ये पैरफोरिन नामक एक प्रोटीन होती है, उसका ये सिक्रीशन करते हैं जो एंटीजन युक्त या संक्रमित सेल को छिद्रित कर देती है। तो ये प्रोटीन जो होती है, जो इसको पैरफोरिन प्रोटीन कहते हैं, इसका काम होता है कि एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस जो भी हो उस या संक्रमित सेल को छिद्र कर करके नष्ट कर देते हैं। ये प्रोटीन का काम होता है कि उसको किलर सेल्स, इसलिए इनको किलर सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये उनको छिद्र कर करके उनको नष्ट करने का काम करती हैं। दूसरा है कि निरोधक टी सेल्स। निरोधक टी सेल्स क्या होती हैं? ये किलर सेल्स होती हैं तो ये मारने का काम करती हैं। फिर है निरोधक टी सेल्स। ये शरीर की निजी सेल्स को नष्ट होने से बचाने के लिए, अब अपनी बॉडी में अपनी भी सेल्स होती हैं और जो दूसरा पदार्थ, बाहरी पदार्थ आते हैं जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है, उनकी भी सेल्स होती हैं। तो अपने शरीर की जो निजी सेल्स होती हैं उनको नष्ट ना होने दें, उससे बचाने के लिए ये प्रतिरोधक तंत्र का विरोध करती हैं, तो उनको बचाने का काम करती हैं। तो संक्रमण समाप्त होने पर, जब संक्रमण किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी एंटीजन का संक्रमण समाप्त हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स या बी सेल्स की सक्रियता को ये समाप्त कर देती है। इससे इनमें से कुछ स्मृति सेल्स बनी रहती हैं और बाकी की ये समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका काम होता है निरोधक सेल्स, या ये निरोध करती हैं या उसका विरोध करती हैं। तीसरा है कि सहायक का कोशिकाएं। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक का कोशिकाएं कहते हैं और ये बी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करती हैं। ये बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स को सक्रिय करने का काम करती हैं और उनसे स्रावित इंटरल्यूकिन, विभिन्न प्रकार की इंटरल्यूकिन जो होता है तो वो विभिन्न प्रकार की टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ाकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में वृद्धि करती हैं। तो इतना समझ में आया कि ये जो का सेल्स होती हैं इनका सहायक होती हैं, ये केवल मदद करने का काम करती हैं और ये बी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करती हैं तथा उनसे स्रावित इंटरल्यूकिन विभिन्न प्रकार की टी सेल्स की सक्रियता को बढ़ाकर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया में वृद्धि करने का काम करती हैं।
तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब आगे का हम कल आपको समझाएंगे और इसी क्रम में इसी नोट्स के द्वारा कल हम आपको इसका पूरा डिटेल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, बाय।